नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है, जिसे जून में आने की संभावना है, तो उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसी तैयारी में व्याकरण के आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें उस टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे और इससे संबंधित जो PYQ है और MCQ है, दोनों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका कितना इसमें सही हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता, तो अगर आप टीजीटी से लेकर पीजी तक किसी भी वर्ग का तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, EMRS के भी इसका तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, कौन से टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है वाच्य, यानी इस टॉपिक में हम लोग वाच्य के बारे में जानेंगे। ये जो है 57वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 56 तक करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 हिंदी साहित्य है और 41 से 56 व्याकरण के टॉपिक है। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में वाच्य के बारे में विस्तार से जानेंगे और इससे संबंधित जो PYQ है और जो MCQ है, दोनों को देखेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही क्वालिफाई पेपर का भी तैयारी आपका होता चला जाएगा। तो हिंदी जंक्शन चैनल पे 30 प्रैक्टिस सेट, 9 जो है प्रीवियस सेट, टीआरई 1 से लेकर 3.0 तक कैंसर पेपर जो होगा उसका भी, आपके जो हिंदी साहित्य के सभी लेक्चर और व्याकरण के लगभग महत्वपूर्ण लेक्चर जो है लगभग करवाया जा चुका है। 4-5 और जो बचा है उसको हम लोग धीरे धीरे इसी तरीक़ा से छोटे छोटे टॉपिक में देखते चले जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल सभी से जुड़ने के लिए लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन और क्वेश्चन वहाँ दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे। तो इधर से PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर स्टेट का पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो उसका जो है PDF आपको भेजा जाएगा, जिसको आपको पढ़ना है 1-2 बार, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज वाच्य के बारे में जानेंगे, समझेंगे और अपने जो है एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं वाच्य। आज हम लोग जो है वाच्य के बारे में जानेंगे, समझेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए वाच्य कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर वाक्य के और वर्णमाला के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न वाच्य से पूछे गए हैं, यानी प्रत्येक एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे गए हैं। आप अगर देखिएगा प्रीवियस सेट तो आपको पता चल जाएगा। तो ये टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन अपने आप में बड़ा है, यहाँ से ज़्यादा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन सारे टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका एक भी नंबर गलत नहीं होगा, पूरे नंबर उठा सकते हैं, जिससे आपका मेरिट आसानी से बन सकता है, परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग इसको देखिए। कुछ लोग जो व्याकरण रखे हुए हैं उनको पता होगा, और ये जो है हम छोटे छोटे टॉपिक में इसे बांटने का प्रयास किया है ताकि आप सरल शब्दों में समझ सकें और कम समय में एक एक टॉपिक को देख सकें। तो आज वाच्य हो गया है, पदबंध देखेंगे और रस अलंकार शब्द,
ये जो 4-5 टॉपिक आपको बचा हुआ है उसको हम लोग कर लेंगे, और समय मिलेगा तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द ये सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कह देना चाहते हैं कि अगर आप व्याकरण की पुस्तक नहीं दिए हैं तो एक कोई भी प्रकाशन का रखिए, अन्यथा डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का बुक ले सकते हैं, जो वीडियो के टैग में लगाया हुआ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, वाच्य के बारे में कहा जा रहा है कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसमें से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। अब देखिए, बात यहाँ स्पष्ट हो गया कि वाच्य जो है क्रिया का एक रूपांतरण है जिससे ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको बुलाऊंगा, ये देखो बुलाऊंगा ये जो शब्द है, मेरे द्वारा आप बुलाए जाएंगे। अब देखिए, ये दोनों जो वाक्य है उसमें आप देख सकते हैं, तो एक जगह कर्ता की प्रधानता है तो दूसरी जगह जो है कर्म की प्रधानता है। तो इस प्रकार से जो है आप वाच्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो वाच्य के बारे में ये आपको पता चला। अब जो है प्रश्न पूछा जाता है वाच्य के भेद के बारे में। तो वाच्य के जो भेद हैं, 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये 3 भेद होते हैं जिसको आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वाच्य के जो भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं, और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि वाच्य के 3 भेद होते हैं और क्रिया का रूपांतरण है। अब जो है हम लोग यही जो वाच्य है उसको बारे बारे से देखेंगे, समझेंगे, और इससे जो संबंधित प्रश्न है उसको जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कर्तृवाच्य आएगा। तो कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष जो है कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार ही होते हैं। अब देखिए, यहाँ सामने आया कि कर्ता की प्रधानता है, और इसमें क्रिया का जो है लिंग, वचन जो है वो कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार चलेगा। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है, यानी इसमें सकर्मक भी रहेगा और अकर्मक भी रहेगा। जैसे राम ने दूध पिया, सीता गीत गाती है, मैं स्कूल गया आदि। अब देखिए, यहाँ कह सकता सीता गीत नहीं गाती है, तो ये भी क्या है, कर्तृवाच्य में आएगा। तो ये जो है कर्तृवाच्य का परिभाषा था, एग्जाम्पल था, जिसको आपने देखा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं। तो आगे जो है वो कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य के बारे में देखिए बताया जा रहा है कि कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी कर्म की प्रधानता का जो है इसमें बोध होता है। इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं, यानी जो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जो होगा वो कर्म के अनुसार ही होगा, यानी कर्म करने वाले के अनुसार ही होगा। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है, यानी कर्मवाच्य जब भी रहेगा तो सकर्मक क्रिया से ही ये बनेगा, इसमें सकर्मक क्रियाएं रहेंगे। जैसे प्रश्न पढ़ा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई आदि। तो ये जो है कर्मवाच्य है, यानी इसमें कर्म की प्रधानता होती है। आगे जो है अंतिम में है भाववाच्य। तो भाववाच्य के बारे में कहा जा रहा है कि क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, यानी यह जो वाच्य है बिल्कुल अकर्मक क्रिया के द्वारा बनेगा। इस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं कि भाववाच्य में जो क्रियाएं हैं सदैव एक वचन में होगी, पुल्लिंग होगी तथा अन्य पुरुष में होती है। जैसे मुझसे चरा नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। तो ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये जो है भाववाच्य हो गया। तो आप खुद यहाँ समझ गए होंगे। अब जो है वाच्य जो है परिवर्तन कैसे होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में है।
तो कर्तृवाच्य में होगा हम पत्र लिखेंगे, तो कर्मवाच्य में होगा हमसे पत्र लिखा जाएगा। आगे जो है कर्तृ से भाव है, तो मैं बैठ नहीं सकता, तो भाववाच्य में होगा मुझसे बैठा नहीं जाता। यानी भाववाच्य जब भी आएगा तो अकर्मक क्रिया में आएगा और कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया में ही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है परिवर्तन कैसे होता है। अब दे देगा आपको कि मुझसे बैठा नहीं जाता, इसको कर्तृवाच्य में बदलिए तो मैं बैठ नहीं सकता आप बना सकते हैं। तो ये जो छोटा टॉपिक था वाच्य, जहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको मैंने एक सरल विधि में बताने का प्रयास किया है। बाकी कहाँ तक हम सफल हैं ये आप खुद बताइएगा। तो इसी प्रकार से जो 4-5 टॉपिक और बचे हुए हैं उसको हम लोग देख लेंगे, तो हमें लगता है व्याकरण का लगभग तैयारी हो जाएगा। और जो 2-4 टॉपिक है जिसमें शुद्ध शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे हैं, तो ये जो टॉपिक है उसको समय मिलेगा तो देखेंगे, अन्यथा आप व्याकरण के पुस्तक रखें वहाँ से भी देख सकते हैं। अब जो है हम लोग प्रश्न को देखेंगे। PYQ है, लगभग 7-8 प्रश्न जो है PYQ है, यानी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, और बाकी जो 7-8 प्रश्न रहेंगे वो जो है MCQ है, यानी संभावित प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य वाक्य है, यानी कौन सा वाक्य जो है वो भाववाच्य है। तो आपको बताना है कि भाववाच्य कौन सा है। तो भाववाच्य जो है अकर्मक क्रिया में रहेगा, हमेशा पुल्लिंग रहेगा, एक वचन में रहेगा। आप ये देखिएगा तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये माँ आ गया, ये तो कर्तृवाच्य है, तो ये तो गलत हो गया। रतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता, बिल्कुल नहीं दौड़ा जाता रतिका से तेज, ये जो क्या है भाववाच्य में आ गया, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। रतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और चौथा जो विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये जो 2 विकल्प हैं ये आपको सबसे ज़्यादा पेचीदा और फंसाने वाले विकल्प होते हैं, जिससे आप उलझ जाते हैं और सही प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो एग्जाम में बैठिए तो प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए 2-3 बार, उसके बाद बनाइए, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य है, तो कौन सा वाच्य है इस वाक्य में आपको बताना है। तो मनोज पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, मनोज पढ़ता है, तो इसमें जो वाच्य हो जाएगा कर्ता प्रधान है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प ख इसका भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वाच्य के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो ऊपर आपको बताया गया था वाच्य के जो है 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है। मुझसे भागा नहीं जाता, ये जो वाक्य है इसमें कौन सा वाच्य आया है। तो इसमें जो वाच्य आया है नकारात्मक है, यानी अकर्मक क्रिया है, तो भाववाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, रिंग वचन पराया कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य क्या कहलाता है। तो उस वाक्य को ऊपर में बताया गया था कि कर्तृवाच्य कहते हैं, विकल्प जो ग है इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह का से जो प्रश्न है पूछा गया है, आप देख रहे हैं ये सारे जो प्रश्न हैं 7-8 प्रश्न जो लगातार है वो एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप नहीं देखें तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने वहीं से उठाया है और बाकी के जो प्रश्न है वो संभावित प्रश्न है। आगे दिख रहा है कर्मवाच्य है, तो कौन सा जो है कर्मवाच्य है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्पों का चयन करना है। तो देखिए कर्म की प्रधानता है तो आम खाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। धूप में चला नहीं जाता, ये तो भाववाच्य है। लड़का खाता है, ये तो कर्तृवाच्य है। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्म की प्रधानता है और कर्मवाच्य ही पूछा है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य है, तो कौन सा भाववाच्य है आपको बतानी है।
तो भाववाच्य में जो है अकर्मक क्रिया रहेगा। तो श्वेता पुस्तक पढ़ती है, कर्तृवाच्य है, ये तो गलत है। उससे बैठा नहीं जाता, बिल्कुल सही बात है। उससे बैठा नहीं जाता भाववाच्य है। विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, उससे पढ़ा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य की योजना है। तो ये जो वाक्य है इसमें किस वाच्य की योजना है आपको बतानी है। तो नहीं पढ़ा जाता नकारात्मक है, तो भाववाच्य हो जाएगा। विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट कीजिए। आपको हमारे चैनल पे 30 प्रैक्टिस सेट 9 प्रीवियस सेट करवाया जा चुका है। अगर उसको आप 5-7 बार बना लीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस सेट बेहतरीन हो जाएगा। प्रैक्टिस और लेक्चर जो है सभी देख लीजिएगा तो आपका तैयारी संपूर्ण हो जाएगा। 2-4 टॉपिक जो बाकी है उसको कर लेंगे तो आपकी जो तैयारी है लगभग 90% पूरी हो जाएगी। 100% का हम बात नहीं करेंगे। बीपीएससी में ए स्टेट में 100% का बात हम करते हैं, लेकिन बीपीएससी में 80 से 90% का हम बात करेंगे। बाकी आपके जो 10% है समझदारी से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें कर्तृवाच्य वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है जो कर्तृवाच्य है यानी कर्म की प्रधानता है। देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल कर्तृवाच्य है, कर्ता की प्रधानता है। तो विकल्प क ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में भाववाच्य है, निम्न में भाववाच्य है, तो कौन सा भाववाच्य है आपको बतानी है। तो नकारात्मक क्रिया भाववाच्य में आता है यानी अकर्मक क्रिया। तो यहाँ बैठा नहीं जाता, तो विकल्प ख सही हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता में कौन सा वाच्य है। तो अकेले नहीं रहा जाता अकर्मक क्रिया आपको दर्शा रहा है, तो ये जो हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है आपको बताना है। तो ये जो सारी बातें जो होती है वो भाववाच्य में होती है, आपको ऊपर में बताया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाच्य क्या है, तो ऊपर में बताया गया था कि वाच्य जो होता है वो क्रिया का रूपांतरण होता है, यानी क्रिया का रूपांतरण ही क्या है वाच्य है। यानी क्रिया बदलेगा कर्म में के अनुसार, कर्ता के अनुसार और भाव के अनुसार। तो विकल्प जो है क सही हो जाएगा, क्रिया का रूपांतरण है ना कि कर्ता और कर्म का। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है। परसर्ग मतलब क्या है, यानी जैसे जो कारक चिन्ह है उसे जो है परसर्ग कहा जाता है। कारक जो चिन्ह है के, को, से, ने, तो ये जो है कारक चिन्ह है उसे परसर्ग बोला जाता है। कारक में आपको पढ़ाया गया है। तो परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है। तो ऐसा वाच्य जो कहलाता है वो कर्मवाच्य कहलाता है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। अब चलते हैं का भाववाच्य है। अब चलते हैं जो वाक्य है उसका भाववाच्य में क्या रूपांतरण होगा आपको बताना है। तो भाववाच्य में इसको अगर देखेंगे तो अब चलते हैं, तो इसको अगर आप भाववाच्य में बदलिएगा तो इसका क्या हो जाएगा अब चला जाए, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको वाच्य जो है बताने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको जो है एग्ज़ाम के लिए संपूर्ण रूप से जो है तैयारी यानी संपूर्णता प्रदान करेगा। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लेक्चर करवाए गए हैं उसको देखिए, समझिए और जो है अपने तैयारी को बेहतर कीजिए।
तो ये जो 15 MCQ है इसमें आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। स्टेट के लिए आपको इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना है। तो इधर से हम नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, जिसको आप 3-4 बार कीजिएगा, आपका 100% स्टेट हो जाएगा। तो स्टेट की वैकेंसी हो सकता है कि 2 दिन में 5 दिन में घोषणा हो जाए कि कब आएगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए और हमारा क्लास तो चलता रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं PDF, तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी जंक्शन हमेशा आपका जो है सहयोग करता रहा है, आगे भी करता रहेगा, और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने TRA 2 से 3.0 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह चैनल पे आप बने रहिए, सारी चीज़ें उपलब्ध है, उसको देखिए, तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी के लिए जो है एक उचित चैनल है, आप खुद देख सकते हैं और जो है तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।